तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अदर टाइप्स ऑफ लीडरशिप। इससे पहले हमने 2 वीडियोस कवर कर ली हैं लीडरशिप की। आई होप आपने वहाँ तक उन्हें देख लिया है। देखिए, आज की वीडियो में हम देखेंगे कौन कौन से और भी टाइप्स की लीडरशिप होते हैं। लाइक फर्स्ट वन है सर्वेंट लीडरशिप। देखिए, सर्वेंट लीडरशिप क्या कहती है। जैसे आपने एक डायग्राम देख रहा है, जो ऑर्गेनाइजेशन का डायग्राम होता है, जो नीचे होते हैं वो बॉटम पे सबसे वो एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनके ऊपर मैनेजर्स होते हैं, उनके ऊपर टॉप CEO ये होते हैं। सर्वेंट लीडरशिप कहता है कि ये जो पिरामिड है इसको अपसाइड डाउन कर दो, उल्टा कर दो। तो इट टर्न्स द पावर पिरामिड अपसाइड डाउन। इंस्टेड ऑफ द पीपल वर्किंग टू सर्व द लीडर एग्जिस्ट टू सर्व द पीपल। ये लीडरशिप कहता है इस पिरामिड को यहाँ पर डाउन करना है। यहाँ पर जो पहले होता था कि लोग अपने लीडर के लिए काम करते थे, यहाँ इस सर्वेंट लीडरशिप कहती है कि यहाँ पर लीडर अपने लोगों के लिए काम करेगा। ओके, तो ये जो लीडर है ये इन लोगों के साथ मिलके यहाँ पर बॉटम में उनके साथ मिलके काम कर रहा है। तो दे मस्ट एंश्योर पीपल हाईएस्ट प्रायोरिटी नीड्स एंड बीइंग सर्व्ड। यहाँ लीडर ये इस चीज़ों का ध्यान रखता है कि जो लोग हैं जिसके साथ वो काम कर रहा है, जो उनके अंदर काम करते हैं, उनकी सारी हाईएस्ट प्रायोरिटी नीड मीट हो रही है, नहीं हो रही है। ठीक है। दे सर्व द सोसाइटी एंड हेल्प द कम्युनिटी बिल्डिंग। ये सोसाइटी को सर्व करते हैं ऐसे लीडर और कम्युनिटी बिल्डिंग में हेल्प करते हैं। स्पेंड मोर टाइम इन लिसनिंग दैन टॉकिंग। ये ज़्यादा से ज़्यादा अपना समय लोगों की परेशानियों को सुनने में बिताते हैं, ना कि बात करने में। दे डू नॉट लीड देयर पावर कोअर्जन और कंट्रोल। ये डोंट लीड बाय, ये पावर से, अपने कोअर्जन, डरा धमका के, अपने कंट्रोल के हिसाब से काम नहीं करवाते। ठीक है। इंस्टेड दे कोलैबोरेट, ये साथ मिलके ट्रस्ट बना के और एम्पैथी रख के काम करते हैं। एंड दे एज्यूम लो लेवल कंट्रोल ओवर टीम। और ये भी एज्यूम करते हैं कि टीम के ऊपर थोड़ा कम कंट्रोल हमें करना चाहिए, उनके साथ मिलके हमें काम करना चाहिए, उनकी बातों को भी हमें सुनना चाहिए। ओके, आइए अब नेक्स्ट लीडरशिप बढ़ते हैं, जिसका नाम है ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप। ये किसने दिया है? मैक्स वेबर ने दिया है। जैसे देखिए, ऊपर वाला जो लीडरशिप था ये रॉबर्ट ग्रीनलीफ ने दिया था, सर्वेंट लीडरशिप। ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप मैक्स वेबर के द्वारा दिया गया है। इसमें मैक्स वेबर कहते हैं कि इन दिस लीडरशिप लीडर गोज बाय द रूल्स। लीडर को रूल्स के द्वारा अपने काम करने चाहिए, रूल्स को फॉलो करके काम करना चाहिए। इट मीन्स द लीडर गोज बाय द बुक। जो एक रूल बुक बनी होती है ऑर्गेनाइजेशन की, उसके हिसाब से ही लीडर काम करेगा। तो लीडर इन दिस केस फॉलो सर्टेन रूल्स विच आर ऑलरेडी रिटन समवेयर टू मेक ईच एंड एवरी डिसीजन। तो लीडर जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी डिसीजन लेने वाला है, उसको जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हैं, जो रूल बुक में रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे हैं कंपनी के, उसके हिसाब से उन्हें काम करना है। वेयर नो रूल्स, जहाँ पर रूल्स नहीं लिखे हैं, कैन नॉट मेक डिसीजन बाय देमसेल्फ। तो वहाँ पर लीडर खुद के डिसीजन नहीं ले सकता है। तो ऐसी लीडरशिप का इस्तेमाल कहाँ किया जाए? जैसे बैंक्स, एटॉमिक पावर प्लांट या फिर पुलिस स्टेशन, वहाँ पर ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप का इस्तेमाल होता है। कहाँ इसका इस्तेमाल नहीं होता? जहाँ पर क्रिएटिविटी की ज़रूरत है, जहाँ इनोवेटिव की ज़रूरत है, जहाँ पर अनस्टेबल एनवायरनमेंट है, वहाँ इसका इस्तेमाल हम नहीं करते हैं। इसके बाद जो लीडरशिप स्टाइल है वो है पैटर्नलिस्टिक लीडरशिप। देखिए, इसके नाम से पता लग रहा है पैटर्नलिस्टिक मतलब पेरेंट। तो जो लीडर यहाँ पर होगा ना, वो एक तरीके से एम्प्लॉय का पेरेंट की तरह उन्हें ट्रीट करेगा। तो लीडर एक्ट लाइक अ पेरेंट टू द एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय का पेरेंट की तरह उसे लीडर जो है वो अपने एम्प्लॉय को ट्रीट कर रहा है। तो लीडर एक्ट एज अ डोमिनेंट हेड, एज अ फादर ऑफ एक्सटेंडेड फैमिली। तो यहाँ पर जो लीडर है वो अपने एम्प्लॉयज़ का डोमिनेंट हेड की तरह आ रहा है उभर के, यानी कि हम बोल सकते हैं वो फादर है। जो उसके जो नीचे फैमिली है, फैमिली यानी कि एम्प्लॉयज़ का जो ग्रुप है उसका वो एक तरीके से फादर है। और इन रिटर्न लीडर यहाँ पर क्या एक्सपेक्ट करता है अपने एम्प्लॉयज़ से? लॉयल्टी एंड ट्रस्ट। कि जो उसके एम्प्लॉयज़ हैं, क्योंकि वो उनके एम्प्लॉयज़ का क्या है, एक तरीके से फादर की तरह ट्रीट कर रहा है उन्हें, तो अपने एम्प्लॉयज़ से वो लॉयल्टी की डिमांड करता है और उनसे ट्रस्ट की डिमांड करता है। आइए एक थोड़ा सा डिफरेंस पढ़ते हैं, जो हमने ऑटोक्रेटिक लीडरशिप लास्ट में पढ़ा था प्रीवियस क्लास में, पैटर्नलिस्टिक लीडरशिप जो यहाँ पर पढ़ा है, और उसके पहले हमने सर्वेंट लीडरशिप पढ़ा है। तो इनमें क्या डिफरेंस है थोड़ा? तो लीडर ऑटोक्रेटिक में एक तरीके से डिक्टेटर की तरह काम करता है, जिसका हमने एग्जाम्पल हिटलर का लिया था। पैटर्नलिस्टिक में लीडर एक तरीके से पेरेंट की तरह यहाँ पर लीड करता है, और सर्वेंट में स्टीवर्ड रिलेशनशिप यहाँ पर रहता है। यहाँ पर ऑटोक्रेटिक में पुटिंग योर नीड एज द लीडर फर्स्ट। लीडर अपने नीड को पहले यहाँ पर फुलफिल करता है, जो लीडर की नीड होती है वो उसे फुलफिल करने की कोशिश करता है। और पुटिंग ऑन द नीड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट। पैटर्निस्टिक में जो लीडर होता है वो ऑर्गेनाइजेशन की नीड पर ध्यान देता है। और सर्वेंट वाले में पुटिंग द नीड ऑफ पीपल फर्स्ट। यहाँ लोगों का नीड को पुट करते हैं सबसे पहले सर्वेंट लीडरशिप। अच्छा, ऑटोक्रेटिक में ट्रीट अदर एज अ सर्वेंट। ऑटोक्रेटिक में जो ऑटोक्रेटिक लीडर होता है वो औरों को अपना सर्वेंट की तरह ट्रीट करता है। पैटर्निस्टिक में यहाँ पर एम्प्लॉयज़ को अपने चिल्ड्रन की तरह ट्रीट किया जाता है पैटर्निस्टिक लीडर के द्वारा। और सर्वेंट लीडर ट्रीट कैसे करता है अपने एम्प्लॉयज़ को? एज अ पार्टनर। ओके, आइए इसके बाद हम पढ़ते हैं फोर्थ लीडरशिप स्टाइल, जिसका नाम है नार्सिसिस्टिक लीडरशिप। देखिए, लीडर इज नॉट ऑन, ये ऐसा लीडर होता है जो कि अपने ही
हिसाब से काम करना पसंद करता है, अपने ही बातों में इंटरेस्टेड रहता है। तो लीडर इज ओनली इंटरेस्टेड इन हिम और हर सेल्फ, देयर प्रायोरिटी इज देम सेल्फ, ये अपने आप को ही प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है, एट द एक्सपेंस ऑफ पीपल एंड द ग्रुप मेंबर। तो चाहे ग्रुप का अच्छा हो रहा हो ना हो रहा हो, ये अपने आप को हमेशा प्रायोरिटी देते हैं। ये कैसे लीडर होते हैं, इनके अंदर कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती है नार्सिस्टिक, जैसे नार्सिस्टिक करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं वो, लाइक ये एरोगेंस होते हैं, ये थोड़े डोमिनेंस होते हैं, ये हॉस्टिलिटी वाले होते हैं, ये इगोइस्टिक होते हैं, ये सेल्फ लविंग होते हैं। तो ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स आपको नार्सिस्टिक लीडरशिप के अंदर उन लीडर्स में आपको मिलेगी। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। फिर होते हैं कोलैबोरेटिव लीडरशिप। कोलैबोरेटिव लीडरशिप यानी कि ऐसी लीडरशिप होती है ये जहाँ पर एक फर्म दूसरे फर्म के साथ मिलकर काम कर रही है, या फिर एक कंट्री की कंपनी दूसरी कंट्री की कंपनी के साथ मिलकर काम कर रही है, तो इसको हम बोलेंगे कोलैबोरेटिव लीडरशिप। तो ये वो मैनेजमेंट प्रैक्टिस है जो कि फोकस करती है लीडरशिप स्किल अक्रॉस द फंक्शनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल बाउंड्रीज। तो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो लीडरशिप बाउंड्री में तो आप रह रहे हो, साथ साथ अपनी बाउंड्री के बाहर भी जब आप मिलके काम कर रहे हो किसी के साथ, तो इसको बोलेंगे हम कोलैबोरेटिव। इसके एग्जांपल हम पीपीपी जैसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पब्लिक कंपनीज प्राइवेट कंपनीज के साथ मिलके पार्टनरशिप कर रही है और साथ में मिलकर काम कर रही है। वैसे ग्लोबल सप्लाई चेन वाले हो गए, या फिर लिनक्स या विकिपीडिया एक्सेट्रा, तो ये सब कोलैबोरेटिव लीडरशिप का एग्जांपल है। इनकी क्वालिटी क्या होती है, विलिंग टू टेक रिस्क, ऐसी लीडरशिप आपस में साथ मिलकर रिस्क लेने के लिए विलिंग रहती है। ईगर लिसनर होते हैं, ये आपस में एक दूसरे को अच्छे से सुनते हैं। पैशन फॉर द कॉज, और कोई भी काम के लिए इनके पास उस काम को करने का क्या होता है, पैशन होता है। ओके, देन है हमारा 6 नंबर का शेयर्ड लीडरशिप। शेयर्ड लीडरशिप ऐसे लीडरशिप स्टाइल है जहाँ पर हम शेयरिंग करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की। यहाँ जो लीडर होगा वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को क्या कर देगा, शेयर कर देगा। इमरजेंस ऑफ मल्टीपल लीडर, यहाँ पर बहुत सारे लीडर्स अराइज हो सकते हैं। न्यू हिरार्की इन शेयर्ड लीडरशिप, और यहाँ पर कोई हिरार्की चलती हुई नहीं आती है। क्या क्या फैक्टर इम्पैक्ट करते हैं शेयर लीडरशिप में, जैसे इंटरनल टीम एनवायरनमेंट कैसा है, शेयर्ड का पर्पस क्या है, सोशल सपोर्ट क्या है, वॉइस क्या है, और एक्सटर्नल टीम जो है यहाँ पर सपोर्टिव कोचिंग। तो ये एक थोड़ा सा एग्जांपल था शेयर्ड लीडरशिप का। तो यहाँ पर क्या हो रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज सबके बीच में क्या हो रही है, शेयर हो जा रही है, तो सभी एक तरीके से क्या है, लीडर है। ओके, लास्ट एक जो हम लीडरशिप पढ़ेंगे वो है ऑथेंटिक लीडरशिप। ऑथेंटिक लीडरशिप में क्या होता है, यहाँ पर जो लीडर होता है, ही वर्क ऑन द प्रिंसिपल दैट द लीडर कैन प्रूव देयर लेजिटिमेसी बाय नर्चरिंग सिंसियर लीडरशिप रिलेशनशिप विद देयर सबऑर्डिनेट। यहाँ पर जो लीडर होता है वो उस प्रिंसिपल के साथ काम करता है कि उसे अपनी लेजिटिमेसी को प्रूव करना है, अपनी सच्चाई को प्रूव करना है। उसे कैसे प्रूव करता है, वो सिंसियर रिलेशनशिप बना के चलता है वो अपने सबऑर्डिनेट के साथ। दे एक्ट ऑन दोज वैल्यूज एंड बिलीफ, ये वैल्यूज एंड बिलीफ पर भी काम करते हैं। इसका एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो मिस्टर जो NR नारायण मूर्ति हैं, जो इन्फोसिस के CEO हैं, वो एक ऑथेंटिक लीडरशिप को शो करते हैं। आई होप यहाँ पर आपको जो अदर एक्स्ट्राज जो लीडरशिप थ्योरी, लीडरशिप के स्टाइल्स हैं, वो आपको जानने को मिले। नेक्स्ट वीडियो में हम लीडरशिप थ्योरीज को शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम अलग अलग टाइप की थ्योरीज पढ़ेंगे, लाइक ट्रेट अप्रोच थ्योरी, फंक्शनल अप्रोच थ्योरी, बिहेवियरल स्टाइल, सिचुएशनल स्टाइल, सिस्टम अप्रोच, ट्रांजैक्शनल अप्रोच, ट्रांसफॉर्मेशनल अप्रोच, और भी अलग अलग टाइप की लीडरशिप थ्योरी पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।